नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी फास्ट न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की फटाफट 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महंगाई और खेती में बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब किसानों को सालाना 6,000 रुपए की जगह सालाना 48,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अगली किस्त 2,000 रुपए नहीं बल्कि 4,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा खाद, बीज, डीजल और सिंचाई पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया है। इस घोषणा के बाद यूपी के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर। बिजली कंपनियां आज सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली बिल जारी करेंगी। इस बार बिजली बिल में लगभग 4.5% तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिससे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब 12वीं में 85% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और 50,000 रुपए तक विशेष स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए अलग आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना से लाखों बेटियों को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सड़क मार्ग से बदायूं पहुंचेंगे। वे वहां करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, एक जनसभा को संबोधित और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश के कानपुर का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया है। दौरा टलने के चलते आज आगरा मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशनों का शुभारंभ भी नहीं हो रही है। कार्यक्रम की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द बड़ा तोहफा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक नई महिला सहायता योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,500 रुपए तक आर्थिक सहायता, मुफ्त गैस सिलेंडर और स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को लेकर पशुपालक किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और अच्छी नस्ल के मवेशियों को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को एक पशु पर 15 से 20,000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा डेयरी व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को आसान लोन, पशु चारा सहायता और मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना से गांवों में रहने वाले लाखों पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के बाद अब मानसूनी आफत की चेतावनी जारी की गई है। लगातार हो रही बारिश ने यूपी के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के ताजा अनुमान के मुताबिक यूपी के ज्यादातर हिस्सों में अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं। 12, 13 और 14 जुलाई को राज्य के 75 जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। पूर्वांचल यानी पूर्वी यूपी के जिलों में हालात ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं, जहां वेरी हैवी रेन यानी अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद समेत 13 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 2,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा त्योहारों पर अतिरिक्त राशन, खाद्य तेल और दाल उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है, ताकि गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही खेती किसानी के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। सीजन में किसानों को पैसे की किल्लत ना हो, इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनाए जाएंगे। इसके तहत किसानों को 5 लाख रुपए तक का फसल बेहद सस्ते ब्याज और बिना किसी गारंटी के मिल सकेगा। शहरों में नौकरी करने वाले लोग जिस तरह अपनी जरूरतों और शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर सरकार किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती किसानी के काम, खाद, बीज खरीदने के लिए बेहद आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना है। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,306 रुपए महंगा होकर 1,44,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 2,244 रुपए की बढ़त के साथ 2,24,000 रुपए पर पहुंच गई है। तमिल एक्टर थलापति विजय की फिल्म में जन नायकन को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया है। जन नायकन को 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि तमिलनाडु सीएम थलापति विजय सीएम बनने से पहले अपनी आखिरी फिल्म
के तौर पर अपने फैंस को इस फिल्म को एक गिफ्ट के तौर पर सौंपना चाहते थे, लेकिन अब सीएम बनने के बाद फिल्म रिलीज हो रही है। अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई श्रम कार्ड योजना को लेकर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर दी है। जानकारी के मुताबिक अभी श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 5,000 रुपए तक आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मजदूरों को मुफ्त बीमा, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता और सरकारी योजनाओं का अतिरिक्त लाभ देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके परिवारों को बेहतर जीवन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वह अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री करीब 1018 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 697 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख सड़क परियोजनाएं, आयुष विश्वविद्यालय में 267 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और 54 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 7 नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 12 जुलाई से शुरू होने वाले पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ भी गोरखपुर से करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आपके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक सरकार गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। बताया जा रहा है कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि गरीब परिवार अपना खुद का घर बना सके। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, पक्का मकान नहीं है, तो आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना में करें आवेदन। अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपए के नोट रखे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपए के नोट अभी भी पूरी तरह वैध लीगल टेंडर है। यदि आपके पास ये नोट है तो आप इन्हें आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं। अगर किसी कारण से वहां जाना संभव नहीं है तो इंडिया पोस्ट के जरिए किसी भी आरबीआई इश्यू ऑफिस में नोट भेजकर उसकी राशि अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। यानी 2000 रुपए के नोट बेकार नहीं हुए हैं और आरबीआई द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार इन्हें अभी भी बदला जा सकता है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बुधवार को लखनऊ पहुंचे। अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। 4 महीने में यह दूसरी मुलाकात थी। अखिलेश ने कहा, हमारी सरकार आई तो हम गौसेवा के लिए काम करेंगे। शंकराचार्य को भी लगा कि बाद में अखिलेश मुकर न जाएं। उन्होंने तुरंत कहा, इसे रिकॉर्ड कर लो। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखपति दीदी योजना को लेकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक गरीब और बेरोजगार महिलाओं को हर महीने 4,000 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन और स्वरोजगार शुरू करने के लिए विशेष ट्रेनिंग देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहती है, ताकि महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर सके।